पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। आज 16 जून 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। तो बाबा ने पहला पाठ, पहला शब्द क्या याद दिलाया? तुम्हारा पहला पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? तब बाबा पूछते, तुम्हारे पास कौन सा गुप्त खजाना है? उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। कितनी खुशी की बात। तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए। ये पढ़ाई पढ़ते ही हैं, इसकी प्रारब्ध मिलती है भविष्य अमर लोक के लिए, ना कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो, तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे आत्म अभिमानी हो बैठे हो? अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को यह स्मृति आई है, हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, बार बार देह अभिमान में आ जाते। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते।
इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्म अभिमानी हो रहते हो? आत्म अभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे, देहधारी याद आते रहेंगे। तो पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा है। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये पक्का करना है, हम आत्मा है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। देह समझेंगे तो देहधारी याद आएंगे। इसलिए बाबा कहते पहले पहले ये पाठ पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता। बाबा कहते क्या वो देहधारी बाप को याद करना सिखलाया जाता है? नहीं। अब बाबा कहते मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, लेकिन यहाँ पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं, तो बार बार याद दिलाना पड़ता है। बच्चे आत्म अभिमानी बनो। जब आत्म अभिमानी बनेंगे तो नेचुरल फिर शिव बाबा की याद आएगी, पारलौकिक बाप याद आएगा। देह अभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहा है? तब बाबा पूछते कौन समझा रहा है तुम्हें? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। अभी जो हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये पढ़ाई है भविष्य के लिए। हम सत्युग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। अंदर में बाबा कहते यही ख्याल चले। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ। फिर बाबा मुख्य बात पर अटेंशन दिलाते। जब बैठते हो यहाँ आते हो तो पहले पहले ये पक्का करो, अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहना है। इससे क्या होगा? बाबा कहते तब ही विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर हैं। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। बाप आए ही हैं मनुष्य से देवता बनाने। सत्युग में तुम देवता थे। अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे? अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र का ज्ञान है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नुदा हुआ है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते। वह भक्ति मार्ग अलग है, यह ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते वह जाने और न जाने कोई। यह है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, ना कि मृत्यु लोक के लिए। अब बाबा कहते सवेरे उठकर घूमो फिरो, परंतु क्या? पहला पहला यह पाठ याद करो कि हम आत्मा है, ना कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। सत्युग है सुख की दुनिया।
बुद्धि में सारा ज्ञान है। यह है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है। वह है देही का बाप, वह है आत्मा का पिता। बाकी तो सभी देह के ही संबंधी हैं। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं, क्या गाते? मेरा तो एक दूसरा न कोई। हम एक बाप को याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुरानी देह तो छोड़नी है। ये भी तुमको ज्ञान मिलता है, ये शरीर कैसे छोड़ना है। याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते देही अभिमानी बनो। अपने अंदर घोटते रहो। तब क्या घोटते रहो? बाप माना बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृत्तांत है, ये भी बच्चे जानते हैं। हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। पढ़ाने वाला टीचर कितना ऊंच? स्वयं भगवान। और वह कौन है? वह हमारा बाप है। वह अभी हमें पढ़ाते, जो ज्ञान का सागर है। कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, ये पक्का कर लेना है। पढ़ाने वाला ऊंचते ऊंच। तो पढ़ना तो है ना। इतना ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला टीचर, तो बाबा कहते पढ़ाई तो पढ़नी है ना। सतयुग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, ये देहधारी नहीं है। ये कहते मैं पुरानी देह का आधार लेकर तुमको पढ़ाता हूँ। पुरानी देह यानी ब्रह्मा के तन का आधार लेकर तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे ही पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊँगा। ये भी निश्चित है, अभी भी पढ़ा रहा हूँ और फिर भी पढ़ाऊँगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिवान कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है। बाबा कहते पढ़ाने वाला इतना ऊंचते ऊंच, सर्वशक्तिवान, पतित पावन, लेकिन बाबा कहते माया भी कम नहीं है। वे क्या कहती है? वह भी सर्वशक्तिवान है। बाप सर्वशक्तिवान है तो माया शक्तिमान है। देखो कहाँ से गिराया है। कितने ऊंच। अब याद आता है, ये 84 के चक्र का गायन है। ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं है। बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वह क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलना चाहते हैं। अब जानते तो कुछ भी नहीं, मिलने किससे आते हैं। तो बाबा कहते जानते तो कुछ भी नहीं, तो बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा समझते नहीं है कि ये हमारा बेहद का बाप है। बाबा कहते इतना जल्दी कोई निश्चय बैठता नहीं, समझते नहीं है। जो पुराने भक्त हैं, तो बाबा कहते पहचानेंगे कौन? जो पुराने भक्त हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें सहज बैठ जाती। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता भगवान भक्ति का फल देने के लिए आते हैं, परंतु किसको ये थोड़े ही पता है। भगवान आते हैं भक्ति का फल देने, लेकिन कब आते हैं, किसको देते, तो बाबा कहते ये पता नहीं है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर यह पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना।
तुम आगे कुछ भी नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर हैं, शिव की पूजा करते हैं, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूजते हैं कुछ भी पता नहीं। बाबा कहते सब कुछ करते आए भक्ति में, लेकिन पता कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते, वह कहाँ गए कुछ भी पता नहीं। भारतवासी ही है, तो बाबा कहते भारतवासी ही है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया, आकर स्थापना की। शिव बाबा की कोई भी बाबा कहते फिर शिव बाबा को कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं, वही ऊंच ते ऊंच है, उनके सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता है, तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं, कितना ऊंच ते ऊंच। तो बाबा कहते देखो तुमको पढ़ाते कैसे, बाप को बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो। तो बाबा कहते है तो एक ही, श्रीनाथ व जगन्नाथ। जगन्नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते और श्रीनाथ पर बहुत माल रखते हैं, वहाँ माल बनाते। फर्क क्यों होता है, कारण तो चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला और जगन्नाथ को भी काला कर देते, कारण तो कुछ भी नहीं है। बाबा कहते कारण चाहिए, लेकिन कारण कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, चक्र लगाया। अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं, फिर से अब हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। फिर बाबा याद दिलाते, पक्का है ना कि मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवानुवाच। ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं, भक्ति करते हैं और पतित पावन बाप को याद करते, जो ज्ञान का सागर है। तुम पतित बने फिर पावन जरूर बनना है। ये है ही पतित दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है। वैकुंठ कहाँ है ये किसको भी पता नहीं है। कहते हैं वैकुंठ गया, तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो। बाबा कहते तो खुशी की बात है वैकुंठ गया। फिर सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं, यहाँ क्या है, ये है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, पतित से पावन बनना है। बाबा ने युक्ति तो बताई है। बाबा कल्प कल्प युक्ति बतलाते हैं। क्या युक्ति बतलाते? मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। तुम ही कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष पहले यह बने थे। अभी स्मृति आई है। तुम ही जानते हो कल्प कल्प यह अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ है, बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वह है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है।
ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। बाबा समझाते तुम ब्राह्मण हो ना, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात। अभी बाबा समझाते तुम ब्राह्मण हो ना, ये पक्का है। आदि देव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कहेंगे। आदि देव के पास भी जाते हैं, देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है, अभी बाबा के साथ तुम भी सेवाधारी हो, सर्विस करते। बाबा कहते तब तो तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वह फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है, तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। अभी संगम पर किसकी दशा? बृहस्पति की अविनाशी दशा बैठती है, जिससे तुम बाबा कहते क्या बनते हो? अमरपुरी के मालिक। बाबा तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनते हो, बृहस्पति की दशा कहा जाता है इसको। बाबा कहते इसको ही बृहस्पति की दशा कहते। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर आएंगे, बाकी पढ़ाई में बाबा कहते स्वर्ग में तो सभी जाएंगे जो बच्चे पढ़ते हैं। फिर बाबा कहते तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर आएंगे, बाकी पढ़ाई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती हैं, याद ही भूल जाती है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है भगवानुवाच काम महाशत्रु है। पढ़ते भी हैं परंतु विकारों को जीतते थोड़े ही हैं। भगवान ने कब कहा? बाबा कहते पूछो कब कहा? 5000 वर्ष हुआ। अब फिर से भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। यादि मध्यांत दुख देने वाला है, मुख्य है काम की बात। इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है ये चक्र फिरता ही रहता है। हम पतित बनते, फिर बाप आते हैं पावन बनाते, ड्रामानुसार। तो बाबा कहते हैं चक्र चलता रहता है। बाबा बार बार कहते हैं क्या? फिर बाबा ने वही बात याद दिलाई, पहले पहले अलफ की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी तुम समझते हो हम ही पहले श्रेष्ठ थे, है ना स्मृति? फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना है? दैवी गुण धारण करने हैं। किसको भी दुख नहीं देना, सबको रास्ता बताते जाओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाए। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना। ये कोई को भी पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल्प पहले भी बाबा ने कहा था, ये बाबा कहते तुम्हें याद आता है? कल्प पहले भी बाबा ने कहा था मामेकम याद करो। यही योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होते हैं। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है, सच्चा सोना बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनता। सोना खाद वाला है तो फिर जेवर भी खाद वाला, खोट वाला। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी है, अब उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते। बाबा कहते बाप का भी पार्ट है, आकर पहला पार्ट पक्का कराते हैं कि अपने को आत्मा समझो। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सत्युग में हम वैष्णव थे,
पवित्र ग्रस्त आश्रम था। अभी हम पवित्र वन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। बाबा कहते तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो। वह है विकारी वैष्णव धर्म के, तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वह तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो। वह राजाएं बनते हैं अल्पकाल, एक जन्म के लिए, और तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी, अर्थात फुल एज पास करते हो। तो बाबा कहते सतयुग में वहाँ कोई अकाले मृत्यु नहीं होगा। तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब आता है तो समझते ये पुरानी खाल छोड़ नई लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा तो खुशी खुशी पुराना चोला छोड़ नया ले लेंगे। खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना है, ये तो खुशी की बात है ना। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है। क्यों? बाबा कहते यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती क्योंकि यहाँ भोगी है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है, तो बाबा ने क्या बात याद दिलाई? जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियां योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देती हैं। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कर्मेंद्रियां वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंचते ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। वृक्षपति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है बाप। इस वृक्ष का जो पति बीज रूप कौन है? शिव बाबा। बीज है ऊपर में, उनको याद भी सब कहाँ? ऊपर में करते हैं। बुद्धि ऊपर चली जाती है। ऊपर बाप को याद करते हैं। वह आत्मा बाप को याद करती है। याद करने वाली कौन? तो बाबा कहते याद करते हैं तो आत्मा ही बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप अभी हमको पढ़ाते हैं। वह आते ही है एक बार अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, तब बाबा कहते ये अमर कथा कहो, सत्य नारायण की कथा कहो। उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्य नारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं। तो अभी बाप आकर सत्य नारायण की कथा सुनाते जिससे तुम नर से श्री नारायण बन जाते। अमर कथा कहो, अमर कथा से तुम अमर बन जाते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर तुम्हें समझाते हैं। जो भक्ति मार्ग में बातें बाबा कहते लेकिन कोई उसका अर्थ नहीं समझते। अभी बाबा तुम्हें सब बातें क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। योग बल से
अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है और एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। सवेरे सवेरे उठकर क्या करना है? पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमको पढ़ाने वाला कौन? हमको रूहानी बाबा हम पढ़ाते हैं। ये दुख की दुनिया बदलनी है। ऐसे बुद्धि में ये सारा ज्ञान सिमरण होता रहे। अब है आज का वरदान। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्यावन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्यावन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों को नाम किया, दूसरों का नाम किया, आगे रखा, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड दानी परोपकारी बनो, तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। तो आज का वरदान, स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्यावन, बाप समान अखंड दानी परोपकारी भव। अब है आज का स्लोगन। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो और स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। और मुरली का मुख्य सार था आज का, तुम्हारा पहला शब्द है, पाठ है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। इसलिए आज बाबा ने बार बार यही बात पक्की कराई कि अपने को आत्मा समझो। चलो बाबा की याद में।